Hello and welcome back to your own YouTube channel H1 Hindi 121. Learn to translate Hindi idioms into English. हिंदी वाले जो कहावतें होती हैं, मुहावरे होते हैं, तो उनको करेंगे ट्रांसलेट। बेहद आसान होते हैं ये। बस आपको क्या करना है, ध्यान ये रखना है कि कभी भी आप वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन मत कीजिए, क्योंकि वो फिर कुछ और ही निकल जाएगा। जैसे कि इंग्लिश इडियम्स को जब आप देखते हैं तो वो कभी भी वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते हैं आप। ठीक वैसे ही हिंदी में भी आपका जो भी इडियम है उसको बस मीनिंग समझिए, क्या मैसेजिंग है वो समझिए और उसके बेसिस पे कीजिए ट्रांसलेशन। करते हैं शुरुआत। 8 स्टेटमेंट्स हैं, 4 मिनट भी नहीं लगेंगे, फटाफट से करते हैं शुरुआत। लेकिन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ आप कीजिए शुरू। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। अब देखिए, ये जब आपको इंग्लिश में कहना हो तो आप पहले ये समझिए कि इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। आपका सब्र, किसी के भी सब्र का बांध टूटने का मतलब है कि अब वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकता, अब वो और ज्यादा पेशेंटली हैंडल नहीं कर सकता चीजों को। सो आप कहेंगे आई एम लूजिंग, मैं बांध टूट रहा है, कंटिन्यूस टेंस में है, तो आई एम लूजिंग माई पेशेंस। आई एम लूजिंग माई पेशेंस। फिर आता है उसने मेरी इज्जत उतार दी। अब इज्जत उतारेगा कैसे कोई भाई? तो मतलब उसने मेरी इंसल्ट की, यही तो कहने का मतलब है। ही इंसल्टेड मी। लेकिन इंसल्टेड से ज्यादा यहां पर इस बात की जरूरत है समझने की आपको कि मेरी इज्जत उतार दी। अगर वो कोई कह रहा है तो मतलब ये कि ही इंसल्टेड मी, तो उसने मुझे बेइज्जत किया। लेकिन इज्जत उतारना मतलब भरी सभा में बहुत सारे लोगों के बीच में, तो आप इसके लिए पब्लिकली वर्ड का इस्तेमाल करिए। ही इंसल्टेड मी पब्लिकली। अरे, पब्लिक, इसमें मिस्टेक क्या आ रहा है? ओह, ही इंसल्टेड मी पब्लिकली। फिर आता है यह बात मेरे गले नहीं उतर रही है, मतलब मैं इस चीज को हजम ही नहीं कर पा रहा हूं कि ये चीज भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो आई कैन नॉट बिलीव दिस। या तो इतना ही कह सकते हैं आप, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। मतलब मैसेजिंग अब क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि मैं इस चीज से तो कभी भी अग्री नहीं करता हूं, क्या ये कहा जा रहा है? या फिर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि यार ये तो संभव ही नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट आप बिलीव या फिर अग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है, सॉरी, एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। मतलब कितना भी समझा लो, वो अपनी जो अच्छी हरकतों की बात नहीं होगी, वो ऑब्वियसली हरकतें कभी भी अच्छी नहीं होती हैं। तो इस वजह से हरकत वर्ड ही एक एक मिसचिफ को लेकर, एक नोटोरियस बिहेवियर को लेकर कहा जाता है। तो आप कहेंगे ही डजंट स्टॉप हिज मिसचिफ। ये ध्यान रखिएगा, इसे मिसचीफ मत पढ़िएगा, मिसचिफ काफी है। फिर उसके बाद आता है उसने मुझे छठी का दूध याद दिला दिया। ये बहुत स्ट्रांग इडियम है हिंदी का। इसका मतलब होता है कि यार उसने काफी मुझे परेशान किया। सो ही मेड मी स्ट्रगल अ लॉट। उसने मुझे काफी परेशान किया, उसने मुझे छठी का दूध याद दिला दिया। सो ही मेड मी स्ट्रगल अ लॉट। बात को समझो, हवा में मत उड़ा दो। अब इसे कैसे कहेंगे? बात को समझो, अंडरस्टैंड द मैटर। हवा में मत उड़ा दो। अब देखिए, यहां पर हिंदी में तो हमने कॉमा लगा दिया, लेकिन इंग्लिश में अंडरस्टैंड द मैटर अपने आप में कंप्लीट थॉट है। और हवा में मत उड़ा दो के लिए आप कहेंगे डोंट डिसमिस इट। या तो आप कहिए डोंट डिसमिस इट, या फिर डोंट डिसमिस इट कंप्लीटली, दोनों ही चलेंगे। मैं डोंट डिसमिस इट पे ही इसको यहां पे स्टॉप करता हूं। अब ये देखिए, डोंट डिसमिस इट, ये भी अपने आप में कंप्लीट थॉट है। और अगर ये वाला पार्ट नहीं भी होगा, ये वाला क्लॉज नहीं भी होगा, तो भी सेंटेंस पूरा सेंस बनाएगा। और यहां पर आप अपनी मर्जी से कोई कंजंक्शन तो जोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सेमी कोलन का इस्तेमाल कीजिए। फिर आता है उसने मुझसे छल किया, उसने मुझसे कोई चीटिंग की। तो इसके लिए आप कहेंगे he deceived me, Deceived, he deceived me। या फिर he cheated। अब देखिए, किस तरह के छल की बात हो रही है उस पे फर्क, उससे फर्क पड़ेगा। डिसीव का मतलब होता है किसी की आंखों में धूल झोंकना, किसी के साथ भी छल करना। तो ये तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है ही है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी ने रिलेशनशिप में कोई छल किया, किसी तरह का छल किया, तो आप चीटेड ऑन मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वह चारों खाने चित हो गया। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वह ही चित हो गया, पास्ट की बात हो रही है। ही फेल फ्लैट। चारों खाने चित होना मतलब बुरी तरह से हार जाना। सो ही फेल फ्लैट, इतना भी काफी है। आप चाहें तो इसमें ही
फेल फ्लैट ऑन हिज फेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मुंह के बल गिरा, मुंह की खाई उसने, या फिर चारों खाने चित हो गया। सो ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। ये थे हमारे आज के 8 स्टेटमेंट्स। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको भी पता है, आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए रीडर्स को काफी इंकरेज करती है। मिलते हैं जल्दी।